हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th हिंदी, जिसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी, और कविता का नाम है करबक। ये करबक का भाग 2 है। भाग 1 मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग को भाग 1 देखना है तो कविता के अंत में एक लिंक मिलेगा, जिसके द्वारा आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। जैसे जी कहते हैं, मोहम्मद यह कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। मोहम्मद जैसी जी कहते हैं, मैंने यह जो कविता लिखा है, इस कविता को मैंने अपने आंसुओं के जल से भिगोया है और अपने रक्त की लेई से जोड़ कर लिखा है। यानी कि मैंने इस कविता को बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ लिखा है, और मेरे इस कविता को जिसने भी पढ़ा है उसने प्रेम के पीर का अनुभव किया है। किस चीज़ का बच्चों? तो प्रेम के पीर का अनुभव किया है। इस कविता को जिसने भी पढ़ा है वह प्रेम के दर्द को, पीड़ा को समझ पाया है। आगे कहते हैं, औ मन जानी कबित अशकीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जेई किन्हा बखानु। कहाँ शुरू पद्मावती रानी, ना कोई रहा जग रही बखानी। तो बच्चों, इस कविता में आगे कवि ने यश, कृति और प्रतिष्ठा को बहुत ही आगे तक लेकर आया है, और उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि मैंने जो इस कविता को अपने आंसुओं और रक्त से जो लिखा है उसे यूं ही नहीं लिखा है, मैंने यश और कृति कमाने के लिए लिखा हुआ है। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि इस संसार में अगर इंसान यश और कृति प्राप्त कर ले तो उसके ना रहने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि यह जो मेरा कविता है वह मेरा आखिरी निशानी है। अगर मैं इस संसार में नहीं भी रहूं तो लोग मुझे मेरी इस रचना के वजह से, काव्य के वजह से लोग मुझे याद करेंगे। जिस तरह से इस युग में आज ना ही तो वह रत्नसेन राजा है, ना ही वह रूपवती रानी है, ना ही बुद्धिमान सुआ है, ना ही राघव चेतन है, ना ही अलाउद्दीन है, लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन में इतनी यश कृति कमाई है कि इनके चले जाने के बाद भी लोग इनकी यश के नाम से ही आज तक इन्हें याद करते हैं। आगे देखिए, आगे पंक्ति में कवि ने कहा है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। बच्चों, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मैंने पंक्ति अलग लिखी है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कहते हैं कवि जैसी जी कि जिस तरह फूल के मुरझा जाने पर भी उसकी खुशबू नहीं जाती है, उसी तरह अगर व्यक्ति इज्जत, प्रतिष्ठा, कृति कमा ले तो उसके चले जाने के बाद भी लोग उसे उसकी प्रतिष्ठा और यश के वजह से उसे याद करेंगे। अंतिम पंक्ति देखिए आप लोग, कहते हैं कि केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्हा जस मोल, यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। आगे जैसी जी कहते हैं कि इस दुनिया में एक यश, कृति, प्रतिष्ठा और ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसे तो हम ना ही बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। इस संसार में उसका कोई मोल नहीं है। यह कहते हैं कवि कि हमने जो यह कविता लिखा है इसमें हमने बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ लिखा है। हमें इस कविता को, हमारे इस कविता को जो भी पढ़ेगा उससे वह हमें इस जग में ज़रूर याद करेगा, क्योंकि यह कविता मैंने बहुत ही प्रेम के साथ लिखा है। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी कि इस दुनिया में यश, कृति, प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा मोल है। इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं कमाने को। अगर इस धरती पर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसे यश, कृति और प्रतिष्ठा ही कमानी चाहिए। इसके द्वारा ही उसकी यह एक पहचान बनती है। जैसे मैंने इस कविता की रचना की है, और जब मैं इस संसार में नहीं रहूँगा तब मेरे इस कविता और रचना के द्वारा ही लोग मुझे इस दुनिया में याद करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता पसंद आएंगी, और अगला कविता जल्द ही मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू।